भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। पंधाना विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। हिंदू नेता अशोक पालीवाल आज भगवा रंग हाथ में लेकर बुलडोजर पर बैठकर एक रैली निकालते हुए नजर आए। दरअसल हिंदू नेता अशोक पालीवाल पंधाना में एक्टिव हो गए हैं। हिंदुत्व का गढ़ माने जाने वाली पंधाना सीट पर हिंदू नेता अशोक पालीवाल की एंट्री के बाद चुनाव बेहद रोचक हो गया है। आपको बता दें कि उनका व्यक्तिगत समर्थक पंधाना में भी है और पंधाना में उनकी एंट्री से कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा निश्चित मिलना है। और उन्होंने जगह जगह जनसभाएं भी लेना शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने अंदाज में जगह जगह जनसभाओं में क्या कहा, उनकी बात तो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो हिंदू नेता अशोक पालीवाल हैं, उनकी टीम के अलावा संघ, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के जितने भी संगठन हैं वो बड़ी शिद्दत से चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। पंधाना विधानसभा में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन हिंदू नेता अशोक पालीवाल की एंट्री से चुनाव में भाजपा को फायदा जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। होता है तो यह लोकतंत्र का ये चुनाव नहीं है, ये जो युद्ध है यह एक विचारधारा है। इसमें बाबर आएगा, इसमें अकबर आएगा, इसमें औरंगजेब आएगा, तो इसमें शिवाजी भी उठकर खड़ा होगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस लोकतंत्र में मतदान के रूप में अधिक से अधिक मतदान करवाकर अपनी राष्ट्रीय भाव को जागृत करते हुए इस प्रदेश को और देश को जीत दिलाएगा। दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। इसलिए ये जो चुनाव है ये कोई हमारे लिए छोटा मोटा विषय नहीं है। हो सकता है कि आज यहां कम जनता बैठी हो, पर अगर उसके भाव बड़े जागृत हो गए, उसके भाव जागृत हो गए कि नहीं ये मेरे स्वाभिमान का चुनाव है। क्योंकि हमने देखा है, हमने 90 के पहले का शासन देखा है, हमने 2003 के पहले का 90 से 2003 का शासन देखा है। ठीक है, सड़क थी, गड्ढे थे, नाली थी, वो तो सब ठीक थे, लेकिन हमारे विचारों को भी कुचला जाता था, हमारे राष्ट्रीय भाव को भी कुचला जाता था। हिंदू बोलने में डर लगता था। वह तो हमारे जो मातृ संगठन है, इनके माध्यम से जब हमने राम ललाम आएंगे, प्रभु श्री राम को आदर्श माना, प्रभु श्री राम को आदर्श मानकर उनकी जन्मभूमि के लिए पूरे देश की गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से, गांव गांव से युवा, वरिष्ठ सब खड़े हुए, नारा लगा राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, राम के नाम पर पूरे देश में राष्ट्रीय भाव जागृत हुआ। वो भाव जागृत करने वाला दूसरा नहीं था, कांग्रेस पार्टी नहीं थी। वो भाव जागृत करने वाला मेरा मातृ संगठन था। मेरे मातृ संगठन के अनुसांगिक संगठन थे, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी भी थी। मेरी पार्टी का एक नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकला रामलला के भव्य मंदिर के लिए, गांव गांव गली गली रथ लेके निकला और उस राष्ट्रीय भाव को उसने जागृत किया। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी, 2 से 84 हुई, हम बढ़ते क्रम में बढ़े, देश में हमारा विचार स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? तो देश में राष्ट्रीय भाव जागृत हुए। हिंदू बोलने में शर्म करने वाला हिंदू बिल्कुल सीना चौड़ा करके रामलला के नाम से, राम के नाम से अपने राष्ट्रीय भाव को जागृत करते हुए सीना ठोक के निकल पड़ा, गांव में निकल पड़ा, गली में निकल पड़ा, मोहल्ले में निकल पड़ा। 90 में कार सेवा का आह्वान हुआ। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर संतों का आह्वान है, हम सबका आह्वान है। हमने सौगंध खाई है, कार सेवा हुई, हजारों की संख्या में गोलियां मारी गई। गोली मारने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वह मुल्ला मुलायम था, वह गोलियां खाई, फिर भी कार सेवा हुई। 92 में फिर आह्वान हुआ, 92 में फिर कार सेवा हुई,
फिर देश का युवा, फिर देश का हिंदू अपने राष्ट्रीय भाव को जागृत करते हुए निकला कि खाई सौगंध निभाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गोलियां नहीं चली, क्योंकि वहां पर उस समय एक राष्ट्रीय कल्याण सिंह की सरकार थी। गोलियां नहीं चली, मेरे कार सेवकों ने डंके की चोट पे सैकड़ों साल के उस कलंक रूपी ढांचे को नेस्त नाबूद कर दिया, पर गोली नहीं चली, सरकार गिर गई, फूलों की वर्षा हुई। यह अंतर होता है राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रीय भाव का। चली थी क्या गोलियां 92 में? आज अगर 92 में वहां कल्याण सिंह की सरकार नहीं होती और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो क्या बावरी ढांचा गिर जाता? हमारा एक वोट मोदी के हाथ में तोप और बंदूक चलवाने के लिए देने वाला है। हमारा एक वोट सीमाओं की सुरक्षा करने वाला है। हमारा एक वोट सनातन की रक्षा करने वाला है। इसलिए एक बार बिगर तोप तलवार के कई लोग बोलते हैं यार बोले चुनाव का टाइम हिंदू याद है, चुनाव का टाइम, अरे 100 बार याद आएगा हिंदू। हमको धर्म आधारित राजनीति ही चाहिए। जो राजनीति धर्म से विहीन हो जाती है, उस राजनीति में देश का बंटवारा होता है कि नहीं? उस देश में सीमा पार से आतंक खड़ा होता है कि नहीं? हमें धर्म आधारित राजनीति ही चाहिए। आज हमारी लोकसभा में, पार्लियामेंट में धर्म दंड भी स्थापित कर दिया गया है। छुपा के किया गया, पूरे विश्व के सामने किया गया। राजनीति ही धर्म आधारित होगी और धर्म ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाता है। हमारा धर्म किसी को समाप्त करना नहीं सिखाता। अरे सिखाते तो तुम हो कि जो भी हमको मानने वाला नहीं है उसको मारो, काटो, दिलों में दहशत डालो। हमारा धर्म ऐसा कहता है क्या? ऐसा नहीं कहता है। इसलिए धर्म आधारित राजनीति होगी। वो MIM का वहां पर खड़ा है बुरहानपुर में, डंके की चोट पे इतने सारे कांग्रेस के पार्षद आके खड़े हो गए, बोले मुसलमान हूँ इसलिए मुसलमान के नाते खड़ा हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या। उसके आगे लाइन नहीं बोलूंगा मैं। नारे लगते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, धार्मिक आधार पे तेरा मेरा रिश्ते खड़े किए जाते हैं। धार्मिक आधार पे, धार्मिक आधार पे देश के बंटवारे हो जाते हैं। हम पे ही राजनीति होगी और हमको इस सनातन धर्म की जो चिंता करेगा उसको ही जिताएंगे कि दूसरे को जिताएंगे? उसको ही जिताएंगे कि नहीं? अरे तुम में दम हो तो आके बोल दो कि हाँ 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बावरी ढांचा तोड़ा था, वहां भगवान राम लला का मंदिर बनने जा रहा है। वो मीर बाकी ने, बाबर ने गलत किया था। बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तुम्हारा औरंगजेब नाम दम हो तो बोलो ना कि हाँ औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़ा था, हाँ औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा था। जब तुम्हें बोलने का दम नहीं तो फिर काय के लिए भैया हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे? जो हमारे सनातन की रक्षा के लिए सनातन के साथ खड़ा होगा, जो हमारा त्रिपुंड लगा के खड़ा होगा, जो हमारे महाकाल के पास खड़ा होगा, हम उसी को मतदान करेंगे। यह संकल्प लेते हुए ही हमको शिवाजी बनकर इस लोकतंत्र के युद्ध में युद्ध मानकर निकलना है। क्या हमारी सरकार बनती है तो हमने जो सौगंध खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। हमारी आज सौगंध पूरी हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 90 की कार सेवा में भी गया था मैं, झांसी जेल में बंद था, 19 साल का था। मन में एक उमंग थी, राम के प्रति लगाव था कि अगर नहीं जाऊंगा तो जीवन भर क्या बोलूंगा। 92 की कार सेवा में भी जाने का अवसर मिला। बाद में मुझे भी लगता था कि मेरी आंखों के सामने यांची देही यांची डोला, इसी देह में इसी आंखों के सामने मंदिर बन जाए। मेरा भी सपना, यहाँ से जितने भी कार सेवक गए उनका भी सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान कर रहे हैं। महाकाल लोक बनाया जाता है। शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है।
चारों ओर सनातन की ध्वजा लहराई जा रही है। मेरे देश का प्रधानमंत्री उस हिमालय की पहाड़ी पे जाता है, त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है। पहले तो शर्म आती थी, डर लगता था कि अफजल नाराज हो जाएगा, बाबर नाराज हो जाएगा, ये डर लगता था। लेकिन आज मेरे देश का प्रधानमंत्री वहां जाके हिंदुत्व की, सनातन की ध्वज पताका फहराता है। मेरा देश का प्रधानमंत्री नेपाल जाता है तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है, ओंकारेश्वर आता है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करता है। मतलब बात सिर्फ राम जन्मभूमि पर बंद नहीं होती, पूरे। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।